आज बात करेंगे बिजनेस की सबसे बड़ी जरूरत, पैसा। सोचिए, आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन बिना पैसे के वो सिर्फ सपना ही रह जाता है। पैसा बिजनेस का पेट्रोल है। मशीन खरीदनी हो, स्टाफ को सैलरी देनी हो या ऑफिस का बिल भरना हो, सब कुछ पैसे से ही होता है। अगर पैसा ना हो तो बिजनेस की गाड़ी रास्ते में ही रुक जाती है। हर बिजनेस ओनर को यह समझना जरूरी है कि पैसा कहां से और कैसे लाया जा सकता है। जैसे घर के लिए लोन, वैसे बिजनेस के लिए भी अलग अलग फाइनेंस के तरीके होते हैं। कुछ पैसे लंबे समय के लिए चाहिए, कुछ रोज के खर्चों के लिए। इन्हीं को कहते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। आज हम फाइनेंस की दुनिया की सैर करेंगे, सिंपल भाषा में समझेंगे। इक्विटी, डिबेंचर, वेंचर कैपिटल जैसे शब्दों को बिना किसी एग्जाम के। थोड़ी मस्ती, थोड़ी जानकारी और आपको मिलेगा बिजनेस के लिए पैसे का जुगाड़। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉप लंबी रेस के घोड़े, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये वो पैसा है जो बिजनेस को सालों तक चाहिए होता है, जैसे फैक्ट्री लगाने या बड़ी मशीन खरीदने के लिए। बिना इसके बिजनेस की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। यह पैसा आता है कई तरीकों से। सबसे पहला, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब है कंपनी में हिस्सेदारी बेचना। दूसरा तरीका है डिबेंचर्स। कंपनी पब्लिक से लोन लेती है और फिक्स इंटरेस्ट देती है। प्रेफरेंस शेयर्स भी एक ऑप्शन है। डिविडेंड पहले मिलता है, लेकिन कंपनी का कंट्रोल नहीं मिलता। रिटेन्ड अर्निंग्स, कंपनी अपना मुनाफा बिजनेस में ही लगा देती है। वेंचर कैपिटल, नए हाई रिस्क आइडियाज के लिए बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा। लीजिंग और हायर परचेस, मशीन या गाड़ी किराए पर लेकर धीरे धीरे खरीदना। हर तरीके के अपने फायदे नुकसान हैं। इक्विटी में कंट्रोल बांटना पड़ता है, डिबेंचर में ब्याज का बोझ। सही फाइनेंस का रास्ता बिजनेस की जरूरत और फ्यूचर प्लान पर डिपेंड करता है। गलत रास्ता चुना तो परेशानी पकी। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को डिटेल में समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स, कंपनी की हिस्सेदारी का टुकड़ा। सोचिए, आपकी कंपनी एक पिज्जा है। पैसा चाहिए तो पिज्जा के टुकड़े बेच दीजिए। लोग पैसा देंगे, टुकड़ा उनका। फायदा, पैसा वापस नहीं करना, नहीं ब्याज देना। शेयर होल्डर को मुनाफा मिलेगा, डिविडेंड और शेयर की कीमत बढ़ने पर फायदा। नुकसान, कंपनी का कंट्रोल बांटना पड़ा है। जितने ज्यादा शेयर्स बेचेंगे उतने ज्यादा मालिक। बड़ी कंपनीज जैसे रिलायंस इसी तरह बड़ी बनी है। सपना बड़ा है तो पिज्जा बांटने के लिए तैयार हो जाइए। यह है इक्विटी का खेल। अब बात डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की। डिबेंचर्स सीधा लोन। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है, फिक्स इंटरेस्ट देती है, लेकिन कंट्रोल नहीं बांटना पड़ता। डिबेंचर होल्डर सर्फ लेंडर है, कंपनी के फैसलों में कोई दखल नहीं। नुकसान, ब्याज हर हाल में देना पड़ता है, चाहे मुनाफा हो या नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी और डिबेंचर का हाइब्रिड। डिविडेंड पहले मिलता है, लेकिन मैनेजमेंट में वोट नहीं मिलता। कंपनी के लिए कंट्रोल सेफ रहता है और डिविडेंड तभी देना है जब मुनाफा हो। दोनों ऑप्शंस बिजनेस को फ्लेक्सिबल फाइनेंस देते हैं, एक में उधारी, दूसरे में स्पेशल दोस्ती। सही मिक्स बिजनेस की जरूरत पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स और वेंचर कैपिटल की तरफ। रिटेन्ड अर्निंग्स, अपना मुनाफा बिजनेसमैन ही लगाना, सबसे सस्ता फाइनेंस। न इंटरेस्ट न कंट्रोल बांटना, बस अपनी बचत का इस्तेमाल। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ चलती कंपनी के पास होता है, नई कंपनी के लिए नहीं। वेंचर कैपिटल नए हाई ग्रोथ आइडियाज के लिए अमीर इन्वेस्टर्स का पैसा। वीसी पैसा, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट्स लाते हैं। बैडले में कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी ले लेते हैं। उनका मकसद कंपनी को बड़ा बनाकर अपनी हिस्सेदारी बेचना। स्टार्टअप्स के लिए ये बेस्ट है जो तेजी से ग्रो करना चाहते हैं। चलिए अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करते हैं। रोजमर्रा के खर्चों के लिए चाहिए शॉर्ट टर्म फाइनेंस, एक साल या कम के लिए। सबसे आम तरीका, ट्रेड क्रेडिट। सप्लायर से माल उधार पर लो, पेज बाद में दो। फैक्टरिंग, कस्टमर से पेज लेट मिलने पर इनवॉइस फैक्टर कंपनी को दे दो, तुरंत पैसा मिल जाता है। कमर्शियल पेपर, बड़ी कंपनीज का शॉर्ट टर्म लोन ऑप्शन। पब्लिक डिपॉजिट्स पहले पॉपुलर था, अब स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। ये तरीके बिजनेस को कैश फ्लो की दिक्कत से बचाते हैं। वर्किंग कैपिटल स्मूथ रहता है, बिजनेस की गाड़ी रुकती नहीं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस हर बिजनेस के लिए लाइफलाइन है। अब देखते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल। चलिए आगे, ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन। पैसे की जरूरत हो तो सबसे पहले याद आते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
टर्म लोन, मशीन, ऑफिस या एक्सपेंशन के लिए लमसम पैसा, फिक्स टाइम के लिए, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बैंक से एक रनिंग लिमिट, जितना चाहिए उतना निकालो, सिर्फ यूज किए पैसे पर इंटरेस्ट, बिल डिस्काउंटिंग, कस्टमर से लेट पेमेंट पर बिल बैंक को दो, तुरंत पैसा ले लो। बैंक सिर्फ पैसा नहीं, सलाह भी देते हैं, बिजनेस प्लान चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कोलैटरल देना पड़ता है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित रास्ता है। एनबीएफसीज भी फाइनेंस का ऑप्शन है, थोड़ा फ्लेक्सिबल, लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा हो सकता है। बैंक्स बिजनेस के असली रिश्तेदार हैं, जब जरूरत हो हमेशा साथ। आगे बढ़ते हैं मॉडर्न फाइनेंस के तरीकों की तरफ। ट्रांजिशन टू नेक्स्ट सीन, रेडी फॉर न्यू एज ऑप्शंस। नए जमाने में नए फाइनेंस के तरीके क्राउड फंडिंग, एंजल इन्वेस्टर्स, एसेट सिक्योरिटाइजेशन और बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स। क्राउड फंडिंग, प्रोजेक्ट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालो, लोग छोटा छोटा पैसा लगाते हैं, बड़ी रकम बन जाती है। एंजल इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप के ये शुरुआती स्टेज में पैसा लगाने वाले अमीर लोग, बिजनेस के ई गॉडफादर। एसेट सिक्योरिटाइजेशन, फ्यूचर इनकम को आज बेचकर पैसा उठाना, ज्यादा टेक्निकल लेकिन बड़ी कंपनीज के लिए यूजफुल। बिजनेस क्रेडिट कार्ड्स, छोट खर्चे के लिए फ्लेक्सिबल, पेमेंट बाद में। इन तरीकों से नए आइडियाज को फंडिंग मिलती है और बिजनेस को नई रफ्तार। डिजिटल युग में फाइनेंस की ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। सही तरीका चुनिए, बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अब आखिरी सीन, कौन सा रास्ता बेस्ट है? ट्रांजिशन टू कंक्लूजन, लेट्स रैप अप। तो दोस्तों, हमने देखा बिजनेस फाइनेंस के कितने सारे रास्ता हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बैंक्स, मॉडर्न ऑप्शंस। हर तरीका अलग है, किसी में कंट्रोल बांधना पड़ता है।